जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों एयर फोर्स स्कूल जोधपुर भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, एयर फोर्स स्कूल है जोधपुर में, उसकी भर्ती निकली है दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी टीचर भी हैं इसमें, और भी बहुत सारी अन्य पद हैं, उन पर भी भर्तियां निकली हुई हैं। तमाम जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। ये भर्ती कैसी है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है, एज क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, समझ रहे हो। और ये नौकरी कैसी है, परमानेंट है कि या संविदा पे है, कैसे क्या है, पूरा मामला संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है साथियों, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं सरल भाषा में। किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी और सारी सच्चाई। ठीक है दोस्तों, अब चलो शुरू करते हैं। एयर फोर्स स्कूल जोधपुर भर्ती 2024 अंग्रेजी माध्यम स्कूल की भर्ती है ये। अगर कोई भी भाई बहन इसमें फॉर्म भरता है, फॉर्म तो ऑल इंडिया के महिला पुरुष भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उससे पहले आप इस बात का ध्यान रख लेना, ये जो भर्ती है, ये जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम है साथियों। इंग्लिश मीडियम में ही आपको पढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कोई सा भी सब्जेक्ट भी बता दूंगा कौन कौन से खाली पद हैं पीजीटी में। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हो तो भैया इंग्लिश मीडियम में ही बात करनी पड़ेगी तुमको, ये ध्यान रख लेना। अंग्रेजी में ही पढ़ाओगा, अंग्रेजी में ही सिखाओगा, अंग्रेजी में ही बोलोगा, सारा काम अंग्रेजी, इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, अच्छा साहब, अब देख लो थारे जैसे तो फॉर्म भरो, नहीं तो टाल करो। और उससे पहले ये भर्ती जो है ये संविदा की है, 1 साल की भर्ती है। कुछ पद ऐसे हैं जो रेगुलर पद हैं, जैसे रेगुलर पद एक तो लैब अटेंडेंट का हो गया, एक एनटीटी का हो गया, एक पीआरटी का हो गया। ये तो हैं रेगुलर, ये तो हैं तुम्हारे परमानेंट जॉब। ठीक है, इनमें तो कोई हटाएगा नहीं, परमानेंट हो तुम। ठीक है साहब, बाकी के जो हैं जो संविदा पे है, अगर काम अच्छा करोगे 1 साल से ज़्यादा भी बढ़ा देंगे, फिर 2 साल कर देंगे, 5 साल कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऑफलाइन आवेदन है, लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। इस बात का ध्यान रखना, डाक द्वारा फॉर्म भेजना पड़ेगा साथियों। एज की बात करा 21 से 50 साल, कोई भी भाई बहन 20 साल का नहीं भर सकता, 19 का नहीं भर सकता, 18 का नहीं भर सकता। ठीक है, कोई ये कहे साहब मैं 18 साल का हूँ, 19 का हूँ, 20 का हूँ, ना, कत्ती ना। 21 साल पूरम पट्ट होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और एक बात और सुनो, मेरी ढंग से ध्यान से सुनो, इसमें नोट लिखा हुआ है, एयर फोर्स स्कूल में 2 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी ने ले रखा है और अब वो वर्तमान में एयर फोर्स स्कूल में काम नहीं करता है, मान लो संविदा पे था, 1-2 साल काम किया, फिर उसने छोड़ दी नौकरी, हटा दिया गया उसको, फिर अगर अब वो दोबारा इस भर्ती में फॉर्म लगाता है तो भाई साहब उसको पहले लगाया जाएगा। आप फ्रेशर बंदे हो, आपको नहीं लगाएंगे, पहले उसको लगाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रख लेना, तुम्हारे काम की नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना अगर तुम फ्रेशर हो तो। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है, कोई सैनिक स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है, तो आपको सबसे पहले लगाया जाएगा। और अगर वैसे आपको अनुभव है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अगर आप 2 साल तक पढ़ा चुके हो तो फिर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नौकरी है ये सरकारी नौकरी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रख लेना। ये जो एयर फोर्स स्कूल है ना, ये प्राइवेट स्कूल है साथियों, फिर भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा और फिर आपको लगाया जाएगा। ठीक है, और उसको ही लगाया जाएगा जो 2 साल का एक्सपीरियंस रखता है। ऐसे नहीं है कि चाल पड़ा बस साहब लगा लो, माने भी ना, परीक्षा भी दोगा, पास भी होगा और फिर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, नहीं होगा तो रिजेक्ट भाई।
ठीक है, अब शुरू करो फटाफट। अगर अब कोई इसके लिए अवेलेबल है तो ही आप इसको फॉर्म को भरना, अन्यथा फॉर्म मत भरना, आपके काम की नहीं है। पद भी ज्यादा नहीं है, एक एक पद हैं, दो दो पद हैं, ठीक है। टोटल पद कितने हैं? 16 ही पद हैं सब, टोटल 16 ही पद हैं, जो एक एक दो दो पद हैं। अब बात करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें मैं पहले बताता हूं हर वीडियो में, यही हमारा मकसद है। जो भाई बहन इसके लिए योग्यता रखता है वो ही फॉर्म भरे, जो नहीं रखता है मत भरना फॉर्म, ठीक है जी। अब चलो फटाफट शुरू करो। फॉर्म फीस 0 रुपए है, क्योंकि ऑफलाइन है, डाक द्वारा भेजना है तुमको। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट जारी, ड्यूटी व्यूटी सारी बात बताऊंगा। एग्जाम होगा तो ईमेल आएगी, एसएमएस आएगा 8 फरवरी को, ठीक है साहब। 8 फरवरी को तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा तुम्हारी परीक्षा कब है। मार्च में होगी तुम्हारी परीक्षा 2024 में, और इंटरव्यू होगा लास्ट मार्च 2024 में, और परीक्षा होगी 1 मार्च 2000, यानी फर्स्ट सप्ताह में मार्च में 2024, उसमें तो परीक्षा होगी, और मार्च के लास्ट सप्ताह में तुम्हारा इंटरव्यू होगा, और ड्यूटी तुमको अप्रैल में मिल जाएगी 2024 में ही, ठीक है जी। फॉर्म कहाँ भेजना है? फॉर्म यहाँ भेजना है, टू द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल जोधपुर, पिन कोड नंबर 342011। लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 से पहले डाक के द्वारा तुम्हारा फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ठेठ कहाँ साहब? यहाँ पहुंच जाना चाहिए, इस स्कूल में जोधपुर की में। सारे फोटो कॉपी कराओ, डॉक्यूमेंट्स खुद के सिग्नेचर करो, फॉर्म भरो, फोटो फाटो चिपकाओ, लिफाफे में पैक करो, और डाक घर में जाके डाक द्वारा स्पीड पोस्ट करो चाहे साधारण पोस्ट करो, पहुंच जाना चाहिए 31 जनवरी से पहले, ठीक है साहब। फॉर्म वगैरह कहाँ मिलेगा? सारी चीजें, नोटिफिकेशन पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ओम वीर रोजगार के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जितनी भी भर्तियां आती हैं तमाम हम नोटिफिकेशन उसमें डाल देते हैं, ठीक है साहब। अब शुरू करा, फटाफट आओ। पद नाम, पद, योग्यता, वेतन। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो फर्स्ट ग्रेड हम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं साहब? फर्स्ट ग्रेड। मैथ का, हिस्ट्री का, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का और कंप्यूटर का, ये पद हैं, सबके एक एक पद हैं, ठीक है जी। मास्टर डिग्री मांगी गई है, 50% पूरम पट होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सीटेट एस्टेट तुम्हारे पास होना चाहिए, या तो सीटेट होना चाहिए या एस्टेट होना चाहिए। ये क्या होता है साहब? केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आप खुद के राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में आप फॉर्म भरते हैं मास्टर का, अध्यापक की भर्ती देखते हैं, तो उसके लिए भैया एमए बीएड तो है ही है, उसके अलावा आपको सीटेट भी देना होता है। सीटेट एक एग्जाम होता रहता है, कभी भी निकले तो आप, अगर इच्छा है आपकी, दिल्ली में भर्ती निकलती है, और कहीं स्कूल, सैनिक स्कूल है, एयरफोर्स है, आर्मी स्कूल है, इनमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीटेट एग्जाम पास करना पड़ता है, फिर उसका प्रमाण पत्र आपके पास रहता है, तब जाके आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अगर सीटेट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, एस्टेट भी हो तो भी चल जाएगा, खुद के राज्य का है ना तो भी चल जाएगा, तो भी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, केवल अध्यापक भर्ती के लिए, बाकी औरों में नहीं चाहिए। लैब अटेंडेंट है, अकाउंटेंट्स वाला है, इनमें कोई सीटेट फिटेट नहीं चाहिए, केवल अध्यापक भर्ती के लिए। समझ गए होंगे आप। 35,000 वेतन रहेगा, और इसमें ज़्यादा वेतन नहीं मिलता है, जितनी ड्यूटी उतना पैसा, प्राइवेट जॉब है ये, ठीक है साहब। टीजीटी का भी एक ही पद है, स्नातक और बीएड दोनों होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीटेट एस्टेट में ये तो होना ही चाहिए। 33,000 वेतन है। पीआरटी इसमें रेगुलर है, ये प्राइवेट ही है लेकिन रेगुलर है, इसको नहीं हटाया जाएगा, इसका एक ही पद है। स्नातक में 50% होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 37,000 वेतन। और एक्सपीरियंस के लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि आपने काम कहाँ किया है, ठीक है ना साहब। अच्छा, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये इसमें भी रेगुलर है, 4 पद हैं, 12वीं पास और बीएसटीसी और 2 साल का एक्सपीरियंस, और सीटेट वगैरह एस्टेट कोई सा भी हो, ये भी जरूरी है। अपने जैसे 12वीं पास और बीएसटीसी करते हैं ना 5वीं तक पढ़ाने के लिए, तो वो नर्सरी टीचर होते हैं 5वीं तक के, तो इसमें 4 पद हैं और रेगुलर हैं, इनको नहीं हटाया जाएगा, ये परमानेंट रहेंगे। इनकी 30,500 वेतन रहेगा साथियों, ठीक है।
और अगला है अकाउंटेंट्स सहायक, अकाउंटेंट्स असिस्टेंट, खाता सहायक, इसका एक पद है। बीकॉम होनी चाहिए, बीकॉम होनी चाहिए और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में, इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। और ये जितने भी मास्टर हैं सारे इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, चाहे ये BSTC वाले हों, चाहे कोई सा भी हो, TGT PGT कोई सा भी हो, इंग्लिश टू इंग्लिश बात होगी। स्कूल भी इंग्लिश मीडियम है, प्राइवेट स्कूल है। ये जितनी भी सेना की स्कूलें हैं ये सरकारी नहीं होती हैं, संविदा पे लगाया जाता है आपको, ठीक है। 18,500 वेतन रहेगा। और जो अकाउंटेंट्स के लिए फॉर्म भरेगा वो 25 साल से 50 साल का ही फॉर्म लगा सकता है। 21 साल का नहीं भर सकता, ना 22 का, ना 23 का, ना 24 का। पूरम पट्ट 25 साल, 25 से लेके 50 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो अकाउंटेंट्स के लिए। और बाकी सबके लिए 21 साल से 50 साल, ठीक है, इनके लिए। अब लैब अटेंडेंट की बात करें तो ये रेगुलर है, इसको भी परमानेंट है, इसको भी नहीं हटाया जाएगा। 2 पद हैं इसके। 12वीं साइंस से होनी चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए लैब अटेंडेंट वाला, ठीक है साहब। 23,500 वेतन रहेगा। योगा में 1 पद है, जो योगा व्यागा करवाते हैं ना स्कूल में, योग याग करवाते हैं रामदेव बाबा वाले योग याग, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, बीमारियों से दूर रहें, उसके लिए भी 1 पद है जिसमें योग का डिप्लोमा होना चाहिए। उसमें भी 23,500 वेतन रहेगा। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के ये 16 पद हैं दोस्तों। 16 पदों पे ये भर्ती है। मैंने आपको रियलिटी सच्चाई बता दी है। इस भर्ती में उसको ही लगाया जाएगा, पहले प्राथमिकता उसको दी जाएगी जो पहले से सैनिक स्कूलों में 2 साल काम कर चुका हो, ठीक है। अब थारे जैसे तो फॉर्म भरो, नहीं तो टाड़ करो। ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।